हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू वर्ड। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप जानोगे गेट पेड ऑप्शन के बारे में, जो कि पेपल इंडिविजुअल अकाउंट में आपको मिलता है। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस गेट पेड ऑप्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है और किस तरीके से आप इसके थ्रू मनी रिसीव कर सकते हो। तो गाइज़, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेपल इंडिविजुअल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाओगे तो उसमें आप मनी रिसीव नहीं कर पाओगे, केवल सेंड कर पाओगे। इसलिए अगर आप मनी रिसीव भी करना चाहते हो तो आपको पेपल इंडिविजुअल अकाउंट ना बना के पेपल बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको ये गेट पेड ऑप्शन मिल रहा है, आप ये देख रहे हो, जिससे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी आप पेमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको लिंक मिल जाता है, उसे आप शेयर करके मनी को रिसीव कर सकते हो। उसके बावजूद लोगों को ये जानना है कि इस गेट पेड ऑप्शन को किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये गेट पेड ऑप्शन का यूज़ इतना है कि अगर आप चाहो तो इस अकाउंट को, यानी कि जो आपका पेपल इंडिविजुअल अकाउंट है, इसे बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हो। लाइक जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अपग्रेड टू आ पेपल बिजनेस अकाउंट। तो गाइस, यहाँ से आप अपने इस पेपल इंडिविजुअल अकाउंट को पेपल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि अपग्रेड करने के लिए आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी होगी, उसका टाइप फिल करना होगा, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा इसके अलावा आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल भी इसमें फिल करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसे किस तरीके से बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड करते हैं, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो, तो गाइज़ मैं आपको इसको तो अपग्रेड करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो इसको अपग्रेड करने का प्रोसेस है वो पेपल बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के जैसा ही है। यानी कि जैसे आप जब बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो तो जो प्रोसेस आता है वही सेम प्रोसेस है पेपल इंडिविजुअल अकाउंट को पेपल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने का। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो कि इसमें एक फॉर्म आएगा तुरंत ही। उस तरीके का ही प्रोसेस आपको मिल जाएगा पेपल बिजनेस अकाउंट में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उससे उसका जो सेम फंडा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का और अपग्रेड करने का दोनों का जो सिस्टम है वो सेम है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ टेल अस अबाउट योर बिजनेस। तो इसमें आपको आपके बिजनेस के बारे में बताना है कि इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप में, किस तरीके से। तो आपको यहाँ पे ये फिल करना होगा। उसके बाद है डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो इसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद किस तरीके का है, आपका ग्राफिक्स का है या फिर कोई फोटोग्राफी के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने डाल दिया। इस तरीके से गाइज आपको ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी पड़ेंगी। पर्पस कोड, यानी कि ये जो आपका बिजनेस है ये किसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। तब जाकर आपका ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी गाइज आप देख सकते हो यहाँ से आपको अपना कोड सिलेक्ट करना होगा और इसको यहाँ से फिल कर देना होगा। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो सेम उसी तरीके से। इसके अलावा भी आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिससे कि आप मनी रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मनी रिसीव करनी है, यानी कि ज़्यादा लोगों से आपको अमाउंट चाहिए, तो आपके पास बस एक ही रास्ता है कि आप अपने पेपल इंडिविजुअल अकाउंट को पेपल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आप ये देख रहे हो इसमें आपको पर्सनल पैन भी मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे पैन डिटेल डालनी पड़ेगी। तो गाइस, आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना ये जो पेपल इंडिविजुअल अकाउंट है इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। गाइस, जब मैं इसको बैक करूँगी तो आपको दूसरी चीज़ें भी दिखेंगी। लाइक अगर आप समरी पे जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे जिसके थ्रू आप मनी रिसीव कर सकते हो। तो गाइज, आप ये, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सेंड एंड रिक्वेस्ट पे। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेंड पेमेंट टू एनीवन। आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप
पेमेंट सेंड तो कर सकते हो लेकिन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। पर यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन आप तो दिया हुआ है रिक्वेस्ट का, ये तो आप ये देख ही रहे हो कि यहाँ पर तो ये आपको पेमेंट ही सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम एनीवन। यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और डालना क्या है यहाँ पर, उसका आपको या तो नेम डालना है या तो ईमेल डालनी है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लिमिट दी हुई है अप टू 20 पीपल। तो गाइस आप यहाँ पे 20 लोगों को ही ये केवल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा लोगों से पेमेंट रिसीव कर पाओ तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको अपने पेपल इंडिविजुअल अकाउंट को पेपल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। आप ये देख रहे हो यहाँ पर अगर मैं किसी का नेम डालूँ या फिर ईमेल डालूँ तो यहाँ से फिर वहाँ से मैं यहाँ से उसको मैं पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और गाइस इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, क्या उसका पेपल अकाउंट बना होना ज़रूरी है? तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर आप उसके पास पेपल अकाउंट नहीं भी होगा और आप उसको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो भी वो आपको पेमेंट सेंड कर सकता है। अब गाइस उसके बाद बात आती है इस PayPal.me की। तो गाइस ये ईमेल के थ्रू आप यहाँ से मनी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हो, आप खाली सामने वाले को ये अपना लिंक शेयर करते हो, उसके बाद वो पे करता है। काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये चीज़ झूठ है, ये काम नहीं करता। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, पेपल ने ही इसको अवेलेबल कराया है। आप ये देख सकते हो इसको ध्यान से, ये लिंक पेपल ने अवेलेबल कराया है ताकि आप मनी रिसीव कर पाएँ। उसने साफ साफ बोला है कि इसे आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल साइट जहाँ पर भी हो वहाँ शेयर कर सकते हो, जिससे आपको पेमेंट को रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ लोगों को ये है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ही अकाउंट से अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो ये चेक करने के लिए कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं, तो आप नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे, ये इसका कोई रूल नहीं है। जो आपको पेमेंट मिलेगी वो अदर से ही मिलनी चाहिए। मैं अभी आपको एक करके भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर लोग गलती कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से वो ये बोल रहे हैं कि उनका ये पेपल काम नहीं कर रहा है। मैं देखिए यहाँ पे मैं अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ 20 रुपीज़। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ काम नहीं करती है। तो गाइज़ ये अपने अकाउंट से आप अपने अकाउंट में कर ही नहीं सकते, आपको बाहर से ही पेमेंट रिसीव करनी होगी। ये देखिए आप इसे पढ़ सकते हो, यू कांट सेंड मनी टू योर सेल्फ, आप अपने आप को ही मनी सेंड नहीं कर सकते। इस वजह से ये लिंक काम नहीं कर रहा है। हाँ अगर आप बाहर कहीं शेयर करोगे तो ये लिंक डेफिनेटली काम करेगा, और ये लिंक पेपल ने ही अवेलेबल कराया है स्पेशली क्योंकि पेपल इंडिविजुअल अकाउंट में मनी रिक्वेस्ट आप कर ही नहीं सकते हैं, अप टू 20 पीपल तक की एक लिमिट है। तो आप यहाँ पर लिंक का यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो कि ये भी अमाउंट सेंड नहीं हुई। तो ये रीज़न है गाइस कि अमाउंट सेंड नहीं हो रही। अगर आप अदर से कहीं करेंगे तो अमाउंट सेंड हो जाएगी। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो भी वो सेंड कर सकता है। तो गाइस बताइएगा वीडियो कितना यूजफुल हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।